पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर चैट जीपीटी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। चैट जीपीटी के नाम से जाने जाने वाले एआई बॉट ने इंटरनेट को हिला कर रख दिया है और वहीं पे एक क्वेश्चन भी रेज होता है कि क्या वाकई में चैट जीपीटी गूगल को खा जाएगा। चैट जीपीटी एक कन्वर्जन डायलॉग मॉडल है जो आम इंसानों की भाषा को समझने के लिए और प्रतिक्रिया देने में काफी हद तक सक्षम है। इसके लिए ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का सहारा लेता है। चैट जीपीटी का नाम जीपीटी जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर से लिया गया है, जो एक डीप लर्निंग लैंग्वेज मॉडल है जो इंसान की तरह लिखित टेक्स्ट जनरेट करने में एक्सपर्ट है। और इसमें न्यूरल नेटवर्क की 3 या उससे ज्यादा अधिक लेयर्स होती हैं। ये नेटवर्क इंसानी दिमाग के व्यवहार को पढ़ने का भी प्रयास करता है। जीपीटी के जो क्रिएटर है ओपन एआई का कहना ये है कि चैट जीपीटी फॉलो अप सवालों का जवाब दे सकता है, अपनी गलतियां मान सकता है, और क्योंकि आफ्टर ऑल एट द एंड ये एक तरीके का मशीन है तो ऑब्वियसली कभी कभी गलत जवाब भी दे सकता है, जो कि एक तरीके की सोचने वाली बात है कि जिस डेटा का यूज करते हैं उसमें अगर सच्चाई का कोई सोर्स ही नहीं तो वो कितना ज्यादा अपने आप में खतरनाक हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी किससे बना है और इस पर साइंटिस्ट का क्या कहना है? दरअसल आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप वन प्लेस से अनदर प्लेस पे अगर जा भी रहे हो या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको एनर्जी की जरूरत होती ही होती है। बिना एनर्जी के आप कुछ काम ही नहीं कर सकते। इस दुनिया में जितनी भी चीजें उन सभी को एनर्जी पक्का फॉर श्योर चाहिए ही चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कार का ले लो, कार को भी चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो तो अपने आप में ही एक एनर्जी है। इसलिए एक चीज क्लियर आउट करना चाहती हूँ कि यहाँ पर प्रकाश और ऊर्जा दोनों एक ही चीज है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अगर एनर्जी है तो आखिर ये है क्या, किस चीज से बना है, और इस पर साइंस का क्या कहना है? दरअसल जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके लिए एनर्जी किसी तरीके का थिंग या सब्सटेंस नहीं है। इन रियलिटी ये किसी से भी नहीं है। जैसे ईंटों से घर बनता है और सेल से बॉडी, तो एनर्जी भी इसी तरीके का कुछ है। और उसको साइंटिस्ट ने ये बोला है कि ऊर्जा एक तरीके की क्षमता है, कुछ करने की क्षमता। जिस तरीके से एक पेंटर में पेंटिंग करने की क्षमता होती है, ठीक उसी तरीके से एनर्जी का भी कुछ ऐसा ही काम है। कोई भी काम तभी होता है जब किसी प्रकार का उसको बल मिले या उस पर लगाया जाए, जैसे कि खींचना या धक्का देना, जो किसी थिंग को किसी भी डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करता है। एक फोर्स किसी थिंग को अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए एक दिशा में आगे बढ़ने का रीजन भी बनता है। जब हम किसी पत्थर को हवा में फेंकते हैं तो अपने मसल्स का पूरा यूज करते हैं और पत्थर को छोड़ देते हैं, जिससे एनर्जी पत्थर में प्रवेश कर जाती है और पत्थर आगे बढ़ जाता है। लेकिन काम करने के कई तरीके हैं, तो एनर्जी भी कई तरीके की होगी। हवा में चलने वाले पत्थर में जो स्पीड की एनर्जी होती है, जिससे कोई भी चीज को मूवमेंट मिलता है। स्टैटिक एनर्जी किसी भी थिंग को ग्रेविटेशनल के एग्जैक्ट ऑपोजिट किसी और चीजों की कंपैरिजन में अधिक ऊंचाई तक ले जाती है। जब कोई पत्थर ऊंचाई से हवा में छोड़ा जाता है तो उसकी स्टैटिक मूवमेंट की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा परिवर्तित हो चुकी होती है, और जब वह पत्थर तेजी से गिरता है और जमीन से टकराता है तो वो काइनेटिक एनर्जी जमीन को डिफॉर्म करने में खर्च कर देती है।